हेलो नजरे स्क्रीन पर। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पाथ। कैसे हैं आप सब बच्चों? मेरे हिसाब से आप सभी बढ़िया होंगे जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे। अभी आपकी जो छुट्टियां थी आपने वो वेस्ट कर दी है जब भी आप यहाँ पे आए हो, क्योंकि आज यहाँ फर्स्ट लेक्चर है आपके 9th क्लास का। ठीक है, आपने आपका अप्रैल वेस्ट कर दिया, मई जून तो अभी चल ही रहा है। ठीक है, तो आगे के और दिन आपके वेस्ट ना हो इसलिए मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ 9th क्लास में। आपको मैं यहाँ पे पूरा साइंस पूरा मैथ्स पढ़ाऊंगा। अपन यहाँ पे आज अपना लेसन 1 जो है साइंस का स्टार्ट करें। आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द 10th 11th 12th की वीडियोस भी यहाँ अपलोड करूँगा, तो आप अपने अगर बड़े भैया या फिर कोई आपकी जान पहचान के स्कूल में उनको भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अपन आज अपना लेसन 1 स्टार्ट करेंगे, है ना। लेसन 1 यूनिट 1 कुछ भी बोल दो। अपन को साइंस में पढ़ने से मतलब है ना कि चैप्टर कैसे लिखने हैं। यहाँ पे अपनी इंग्लिश नहीं देखी जाएगी। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज अपन जो इसमें टॉपिक कवर करेंगे फर्स्ट चैप्टर में आज की वीडियो में ना, इस चैप्टर के 3 पार्ट आएंगे जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को आपको अपलोड हो जाएंगे। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को मैक्स के 3 ही जो आपके वो आएंगे वीडियो। उसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, अब जो इसका फर्स्ट पार्ट है आज जो अपन पढ़ेंगे इस वीडियो का, आज जो अपनी वीडियो है फर्स्ट, इसमें अपन आज क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज मैटर। मैटर आखिर होता क्या है। ठीक है, सेकेंड वाला अपन कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, थर्ड टॉपिक अपना आएगा आज का, वो आएगा डिफ्यूजन, एंड द लास्ट वन दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, आज अपन ये चारों टॉपिक इसमें कवर करेंगे। आज के अपने वीडियो का जो है पार्ट है पार्ट 1 इसमें। तो बिना किसी देरी करे अपन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले अपना जो टॉपिक है आज व्हाट इज मैटर। अपना आज का टॉपिक है क्या है, व्हाट इज मैटर। अब देखो, एक 3 इडियट का एक सीन याद आ रहा है आमिर खान का। डेफिनेशन बताओ डेफिनेशन। तो उसके लिए सबसे पहले अपन समझने के लिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। बोलते हैं ना प्रोफेसर आमिर खान को, डेफिनेशन क्या है। फिर वो एक लंबी सी जाने क्या बोलता है, वो सब छोड़ो, इधर ध्यान। हेलो नजरे स्क्रीन। इसकी डेफिनेशन है एनीथिंग that has mass and occupies space is called matter। ठीक है, हर वो चीज जिसका कुछ मास है, वजन है, और ऑक्यूपाई स्पेस, उसने कुछ जगह घेर रखी है ना, उसको अपन मैटर कहेंगे। क्या कहेंगे अपन उसको? मैटर कहेंगे। अब देखो, मूवी की तरह इस लेक्चर को मत देखना। अगर आप मूवी की तरह देख रहे हो कि बस सामने से फोन हाथ में पकड़ लिया है, तो मैं कह रहा हूँ अभी ये वीडियो क्लोज कर दो, ये वीडियो आपके लिए नहीं। अगर आप ढंग से ईमानदारी से फ़ोन एक साइड पे रख के फिर आप अपनी कलम चला रहे हो, कॉपी में मतलब नोट्स लिख रहे हो, साथ साथ में एक एग्जाम्पल्स लिख रहे हो, जब भी मैं क्वेश्चन दूंगा वो आप लिखोगे, जब जाके आपके अच्छे परसेंट आएंगे। ठीक है, 9th क्लास में। तो इस बात का ध्यान रखना। अब अपन क्या पढ़ रहे थे, मैटर। अब जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ये मेरे पास एक डस्टर है। क्या इस डस्टर का कुछ मास है? क्या वजन है इसका? बोलो जल्दी जल्दी, अपने आप से बोलो, है ना, ऐसे नहीं बोला है। इसका कुछ वजन है, दैट हैज इट हैज मास। फर्स्ट
ये जो इसकी कंडीशन थी इसने सेटिस्फाई कर दी। सेकंड कंडीशन क्या है, ऑक्यूपाई स्पेस। इसने क्या कुछ जगह घेर रखी है इस कमरे में। ये जो मेरा पूरा कमरा है इसमें क्या इसने कुछ जगह घेर रखी है, ध्यान से देखो इसने कुछ जगह घेर रखी है। हाँ सर इसमें कुछ जगह घेर रखी है। तो ये क्या हो गया अपना एक मैटर हो गया ये। अब कुछ भी ले लो आपके हाथ में जो पेन है, जैसे मेरे हाथ में चौक है, चौक होल्डर जिसमें चौक लगी हुई है। इसने कुछ अपने, इसका कुछ मास है, वजन है। अगर वजन नहीं होता तो ऐसे हवा में उड़ जाता, पर इसका कुछ वजन है। इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है पूरे रूम में, मतलब इसने कुछ जगह घेर रखी है पूरे कमरे में, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। अब देखो मैटर के आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे टेबल हो गया, टेबल जिस पे आप पढ़ रहे हो, चेयर जिस पे आप बैठे होंगे, बेड जो आपके सामने होगा या फिर आपके घर में होगा। इसी देखो बेड है ना, सबके घर में ही रहते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ETC। अब देन जो नेक्स्ट आता है ना अपना, अब देखो हाँ किसी किसी को क्या लगता है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो मैटर के अंदर आती है। जैसे अपना हो गया बोलो तो क्या बोलते हैं उसको, स्मेल। स्मेल किसी चीज़ की सुगंध या दुर्गंध जाती है ना। जैसे पास में बढ़िया पकौड़े तल रहे हैं बारिश में, आपको आएगी खुशबू, क्या स्मेल है यार, मुँह में पानी आ गया होगा आधे बच्चों के, तो मुँह में पानी आ गया होगा आधे बच्चों के, ठीक है। मुँह में पानी मत लाओ, ठीक है। पढ़ाई टेबल चेयर बेड, पर सर आपने तो बात, बेटा मैं तो कुआं ही सही ना, मेरे को ऐसी बोरिंग क्लास थोड़ी ना पढ़ानी है कि आया कुछ भी लिख दिया और चला गया। बड़ा मजा भी तो आना चाहिए साइंस पढ़ने में। टेबल चेयर बेड, हाँ जो इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। और अगर आपको, जैसे आप आपके पापा मम्मी से प्यार करते हो, तो वो जो प्यार करने की जो आपकी फीलिंग है आपके पापा मम्मी के सामने, वो इसमें नहीं आएगा मैटर में, उसका कुछ वजन होता है। क्योंकि अगर आप कुछ सोच रहे हो तो आपकी जो थिंकिंग है उस, वो जो आपका थॉट बन रहा है अंदर आपके दिमाग के अंदर, उसका क्या कुछ वजन है कि 2 किलो का थॉट बना मेरे अंदर, नहीं ना। तो ठीक है, इसलिए उसको अपन मैटर में कैटेगराइज नहीं करते। ये हो लिख लिया होगा आई होप आप सबने। अब जो अपना मैटर होता है ना, मैटर 2 टाइप में कैटेगराइज है, ठीक है। इसकी 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है मैटर की। एक होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। 2 टाइप की अब इसकी प्रॉपर्टीज होती है। अब देखो जो प्रॉपर्टी इसकी फिजिकल है ना, ये अपन आज चैप्टर 1, आज मतलब जो 3 पार्ट आएंगे उसमें अपन इसमें चैप्टर 1 में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और जो चैप्टर 2 है अपना उसमें अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, काई की, मैटर, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट कर लेना है ना, आप वीडियो रोक भी सकते हो लाइव क्लास की। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि देखो अगर अपन कुछ भी चीज़ देख रहे हैं, मिठाई अगर अपन खरीदने गए तो अपन सोचते ना आखिर ये मिठाई काई की बनी होगी। वैसे अब इसमें अगर आप सोचोगे कि ये मैटर आखिर काई का बना हुआ होगा, तो इसके बारे में लिख लो, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी, वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके मैटर बनता है। ऐसे पार्टिकल जिनको अगर अपन एक जो हायर माइक्रोस्कोप आता है ना, मतलब उसमें भी अपन उनको नहीं देख पाते, इतने छोटे पार्टिकल्स को होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर अपन मैटर के कुछ एग्जांपल ले, मैटर के एग्जांपल मुझे बता देना, मैंने टेबल वगैरह, हाँ ठीक है, एग्जांपल्स डन। देन अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। वो बेटा बार बार है ना, मैं अकेले रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, वीडियो से चेक करने जाना पड़ता है कि वीडियो और क्लियर आ रही है कि नहीं, है ना, ब्लर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बार बार जा रहा हूँ, ठीक है। अपन पढ़ेंगे जो अपना सेकंड टॉपिक है, मैटर अपन ने पढ़ लिया, अभी अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सुनो मेरी बात सुनो, ये लिखो और साथ साथ सुनो उसे। आपको मैटर समझ में आ गया क्या है? मैटर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ऐसी चीज़ जो जिसका कुछ मास होता है और उसने कुछ जगह घेर रखी है पूरे कमरे में, ठीक है। अपन उसको क्या बोलते हैं? उसको अपन मैटर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल टेबल, चेयर, आपका मोबाइल जिसमें आप देख रहे हो, ये सारे उसके एग्जांपल हो गए। फिर अपन ने देखा कि दो टाइप के मैटर होते हैं, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी होती है मैटर की, और दूसरी होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन आज जो चैप्टर 1 है अपना अपन उसमें पढ़ेंगे, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है अपन लेसन सेकेंड में पढ़ेंगे। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है? फर्स्ट वाला क्या है? मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स स्पेस बिटवीन देम, इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी? अट्रैक्ट ईच अदर। देखो इसकी जो अपन ने अभी तीन प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? सबसे पहले तो एक मिनट, वीडियो इतनी ब्लर हो रही है। क्लियर है? स्पेस बिटवीन देम, अट्रैक्ट ईच अदर, और हाँ सॉरी एक और इसकी प्रॉपर्टी आती है कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, चार प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की अपन एक एक करके अभी समझेंगे। आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स, ये मतलब जो पार्टिकल्स वो मैटर रहते हैं ना, मैटर के जो पार्टिकल्स हो, मैटर जो रहता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ रहता है। जैसे भी आप देखते हो ना, आप सामने की जो आपके घर की दीवार है उसको देखो, एक ईंट ऐसे रखी हुई है, फिर उसके पास में एक ईंट जुड़ी होगी, तो आप देख नहीं सकते कि उसको पेंट हो रहा है। एक ईंट ऐसे होगी, आपने देखी होगी कहीं ना कहीं, है ना। तो ये जैसे दीवार जैसे छोड़ी है ईंटों से बनी हुई ना, वैसे ही पार्टिकल, अभी मत कहना कि ईंटों से बने हुए, तो पार्टिकल से मिलके जो अपना है मैटर बनता है, ठीक है। सेकंड वाला स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में स्पेस होती है थोड़ी थोड़ी, अभी अपन एग्जांपल समझेंगे ना तो उससे आपको अच्छे समझ आ जाएगा। थर्ड वाला होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्थ वाला कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अभी समझ नहीं आया? ठीक है। फर्स्ट वाला वेरी टाइनी पार्टिकल्स से जो बने हुए रहते हैं, इसका अगर अपन एक एग्जांपल यहाँ पे अभी अपन एक सब्सटेंस ले लेते हैं जो है इसको अपन अच्छे से कलर करते हैं। ये अपना पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल, एनसीईआरटी भी लेके बैठे हैं ना अपनी, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, ये अपना पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल, ठीक है। इसको अपन ने काई में डाल रखा है, इसको अपन ने यहाँ पानी में डाल रखा है, ठीक है। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है, अपन इसे 3 से 4 छोटे छोटे से इसके पार्टिकल्स डालें इसके अंदर, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो अपना लिक्विड है ना, इसमें थोड़ा बहुत जो है अपना ये पिंक कलर आने लग जाएगा, है ना। और एट इन द लास्ट क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, जो पानी का था ये पूरा इसी कलर में होता है,
मतलब जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल थे वो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी में जाके फैल गए। अब देखो इससे आप क्या सीखे, इससे आपका फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया, मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल, मतलब इतने छोटे से पार्टिकल से बना हुआ है कि थोड़ी देर बाद अपन ने एकदम थोड़ा सा एकदम इसमें पार्टिकल डाले थे पोटेशियम परमैंगनेट के, पर थोड़ी देर में क्या वो उसने पूरी स्पेस इसकी कवर कर ली, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए थे ना। जो पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर के जो पार्टिकल्स के अंदर जो है वो भी बहुत उसका जो मैटर था वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ था, जिसकी वजह से वाटर के पार्टिकल्स मिक्स हो गया है ना, और अपन को पिंक कलर दिखने लग गया। इज दैट क्लियर? समझ गए? 2 से 3 पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फैल गए पूरे पानी में। आपको बनाना है, बना लो, ठीक है। सेकंड, सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी थी, स्पेस बिटवीन देम, इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। अब देखो इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्या ले एग्जांपल, शुगर 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 शुगर। ये अपना पानी, यहाँ पे अपन ने थोड़ा सा शुगर ले रखा, थोड़ी देर बाद अपन ने क्या करा, अपने में यहाँ पे पटक दिया, मतलब रख दिया पानी में शुगर, और अपन एक डंडी जो आती है ना, डंडी टाइप स्टीलिंग ट्यूब, उससे अपन इसको घुमाने लग गए। अपन ने घुमाया और थोड़ी देर बाद क्या देखा, जो शुगर थी वो पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो गई और डिसअपियर हो गई, दिख नहीं रही अपन को। जो सॉल्यूशन पहले दिख रहा था वाटर का, सेम टू सेम वही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस थी ना, उसमें जाके शुगर सॉल्यूशन अच्छे से मिक्स हो गया है, इसलिए अपन को शुगर अलग से दिखाई नहीं दे रही। तो समझ गए सेकंड पॉइंट क्या अपना, स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में स्पेस होती है। जब भी शुगर सॉल्यूशन वहाँ पे जाके अंदर अच्छे से उसमें मिक्स हो गया, जब अपन ने उसको एक डंडी की मदद से स्टील करा है, ठीक है। ऐसे ऐसे अपन ने जब उसको घुमाया तो वो हो गया। कंटिन्यूसली मूविंग। इसका एग्जांपल है जैसे इंसेंस स्टिक, एक जो अपनी अगर अपन भगवान की अगरबत्ती लगती है ना, अपन उस अगरबत्ती को जलाते हैं, जैसे ही पूरे रूम में क्या हो जाती है, मतलब कुछ सेकंड्स में पूरे रूम में क्या हो जाती है, उसकी खुशबू आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स है जो अपन ने जलाया उसमें, ये जैसे अगरबत्ती अपनी है ना, ड्राइंग ऐसी है मेरी बेटा, है ना, हंसेगा कोई नहीं, ठीक है बेटा, फुलझड़ी नहीं है ना अगरबत्ती, अगरबत्ती नहीं लगती, अभी लगेगी, यहाँ से जलेगी, अब लगेगी थोड़ी, है ना। तो ये जो अगरबत्ती है, इसमें से जो इसके पार्टिकल्स हैं एयर में वो हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, अपन को एकदम से स्मेल आने लग जाती है, इसकी जो सुगंध अंदर की वो अपन ने नाक तक आ जाती है, ठीक है, और अपन को बहुत अच्छी मतलब स्मेल आती है इसकी ना। तो समझ गए थर्ड पॉइंट, कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब इसके जो पार्टिकल्स है वो, अब देखो जैसे अपन ने यहाँ पे अगरबत्ती जलाई, अभी अगरबत्ती छोड़ो, अभी नहीं बता रहा हूँ, फिर कभी आपको बताऊंगा इसका एग्जाम्पल। अपन ने अगरबत्ती जलाई ना, इसमें से धुआं निकलेगा, उसके जो पार्टिकल्स हो जब पूरे कमरे में क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे, और कंटिन्यूसली वो मूव करते रहेंगे, जिससे अपन को स्मेल आती है अगरबत्ती जलने, ठीक है। तो ये अपना थर्ड पॉइंट हो गया। आई होप आप सभी को यहाँ तक के अभी 3 पॉइंट क्लियर होंगे। फोर्थ पॉइंट है, इसके बाद अपन एक टॉपिक लेंगे डेंसिटी का, ठीक है। फोर्थ वाला जो पॉइंट है अपना वो है अट्रैक्ट ईच
बेटा इनवर्स ड्राइंग बना लेना है ना चारों प्रॉपर्टीज में। तो आपको जब भी आप एकदम से देखोगे ना तो जो डायग्रामेटिक जो अप्रोच होती है ना पढ़ने की वो बहुत अच्छी होती है। डायग्राम आपको ज़्यादा दिनों तक या फिर ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहती है डायग्राम अगर आप देख के जाते हो। अट्रैक्ट ईच अदर, आप देखो ये मेरा हाथ है ना, मान लो, चलो इसलिए बताओ। अभी ये पानी है, ये अपना पानी है, ठीक है। तो पानी में अगर मैं अपना हाथ डालूँ, है ना, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है ना, ये मेरा हाथ है, और अगर मैं पानी में अपना हाथ ऐसे ऐसे कैसे ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, अभी घर जाके आप ये एग्जांपल लाइव कर सकते हो ना अपने घर पे इसका प्रैक्टिस। अगर मैं पानी में ऐसे ऐसे, अभी मत उठना बेवकूफ़, अपना अगर हाथ में ऐसे ऐसे पानी में घुमाऊंगा तो वहाँ पे क्या लगेगा, मेरे को फोर्स लगेगी, कुछ अपोज करेगा मेरे को पानी के अंदर। पर वहीं अगर मैं हाथ अपना एयर के अंदर घुमाऊंगा, देखो, हाँ, यूं घुमाओ, अपना अपना हाथ घुमाओ जल्दी से। प्रैक्टिकल में लो साइंस को, तभी समझ आएगा। अपना हाथ आपने घुमाया, आपको समझ में आया आपका हाथ कितना मूव, ये मतलब फ्रीली मूव कर रहा है एयर में, वैसे ही पानी में नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं अगर अपन एयर से कंपेयर करें, ठीक है, समझ के? ठीक है, याला आप शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे से समझ गए होंगे क्योंकि अपन ने इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको बतानी रहेगी, वो मैं बता देता हूँ। देखो करने के बाद आपका वो क्या बोलते हैं उसको, डेंसिटी बताना। डेंसिटी जिसको अपन डिनोट करते हैं डी से, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब देखो डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब कोई सब्सटेंस का कितना मास कितने वॉल्यूम में है। नहीं समझ में आया? देखो जैसे वॉल्यूम है किसी का, आपको दे रखा है 10 यूनिट, ये अभी सिंपल ऐसे याद रखो, फिर आगे आएगा अपन और पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी ऐसे याद रखो, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। घनत्व क्या होता है? डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। कोई चीज़ कितनी घनी है उसके, अगर अपन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो पार्टिकल्स के अंदर जो है कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉलिड के अंदर कितना ज़्यादा अट्रैक्शन है। अगर अपन उसको तोड़ेंगे टूटेगा क्या? नहीं। वैसे अगर अपनी लिक्विड होगा, लिक्विड का कोई अगर अपन बलून लेंगे तो वो कितने आसानी से फूट जाएगा, और अगर अपन एयर का बलून लेंगे वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से फूट जाएगा। ऐसे डेंसिटी मतलब होता है कितना घना है अंदर, है ना, घनत्व। जैसे वॉल्यूम, आपको ये क्वेश्चन आपके लिए है ना, पहला क्वेश्चन वॉल्यूम आपको दे रखा है 10 यूनिट और मास दे रखा है आपको 6 यूनिट। तो आप बताओ कि डेंसिटी कितनी होगी? जल्दी 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 खुद से करो, निकालो डेंसिटी भैया जल्दी से। जल्दी जल्दी करो, इतने में भी वीडियो वगैरह देख लेता हूँ एक बार। ओके, तो क्या आ जाएगा? डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास कितना है इसका? 6, वॉल्यूम कितना है? 10। इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 0.6, ठीक है। अब बच्चों जैसे मत करना, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 को करने बैठे डिवाइड 3 से, 0.0630, ये ऐसे मत करना बच्चों, जैसे डायरेक्ट आना चाहिए, है ना, इतना तो आप। तो आपकी डेंसिटी कितनी आ गई? 0.6, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर दो, इसको स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन मतलब देखो, अब सबसे पहले है ना इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ। हाँ, तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या हुई? द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। अगर अपन ने परफ्यूम छिड़का है अपने रूम में, तो उसके जो पार्टिकल्स है वो एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या हो जाएंगे? इंटरमिक्स, मतलब मिक्स हो जाएंगे, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी दोनों के पार्टिकल्स के बीच में, और जिससे कि अपन को स्मेल आती है हवा में, है ना? जो अपन ने स्मेल पे देखो किंग वाले उसमें पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। टाइप्स ऑन देयर ओन, मतलब अपन ऐसा नहीं है कि परफ्यूम के पार्टिकल अपन ने इकट्ठे करे, हवा के पार्टिकल करे, दोनों को एक मुट्ठी में बंद करा और फिर हिला रहे, है ना? या फिर अपन ने उन दोनों को एक बकेट या फिर मग के अंदर रखा और दोनों को अपन स्टीर कर रहे हैं, मिला रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, वो खुद से मिक्स हो जाएंगे, ठीक है? इंटरमिक्सिंग हो जाएगी उनके अंदर। तो जैसे ये हवा का पार्टिकल है वाइट वाला, ये डीओ का पार्टिकल है, दोनों अपने आप से मिक्स हो जाएंगे, समझ गए? ठीक है। डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये प्रॉपर्टी है मैटर की, मतलब ये मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसमें बेस्ड ऑन मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स के बीच में मतलब कैसे मोशन होता है। नहीं समझ में आया? देखो मैं समझाता। डिफ्यूजन क्या होता है? जैसे परफ्यूम के पार्टिकल्स है और एयर के पार्टिकल्स है, दोनों अपने आप में इंटरमिक्स हो जाएंगे, मतलब मिक्सिंग हो जाएगी दोनों के बीच में, जिससे कि अपन को स्मेल आती है। ये वही प्रॉपर्टी होती है मैटर की, बस इसमें इतने लिखा है कि मैटर की वो प्रॉपर्टी है ये जिसमें मोशन होता है पार्टिकल्स के बीच में, है ना? और वो मिक्स हो जाते हैं फिर, ठीक है? इसका अगर अपन एग्जांपल देखें डिफ्यूजन का, तो डिफ्यूजन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे परफ्यूम या फिर स्मेल ऑफ फूड, etc आर सम एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन। हाँ, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा डिफ्यूजन का? अगर किसी ने परफ्यूम की बोतल स्प्रे करी है तो आपको क्या एकदम से उसमें उसकी इंस्टेंट स्मेल उसकी आ जाएगी, ठीक है? अगर स्मेल ऑफ फूड है, आपको फूड की स्मेल, है ना? सेकंड जो अपना एग्जांपल अपन ने देखा है स्मेल ऑफ फूड, अगर आप कहीं खाना बन रहा था आपको उसकी स्मेल है जल्दी से आ जाती है, ठीक है? ये भी एक एग्जांपल है डिफ्यूजन का, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में वो मिक्स हो रहे हैं और उसके वजह से दूर तक वो मूव कर रहे हैं, देन अपन को अपनी जो नोज है उसके थ्रू उनकी स्मेल आ रही है, ठीक है? देन अपना है लास्ट टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर। मैंने कहा था ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा भी नहीं, आई थिंक आधे घंटे या 40 मिनट में आएगा। लास्ट टॉपिक पे आ गया अपन आज के, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। मन में सोचो जल्दी से, आपको याद होगा कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? क्या याद है सबको मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? मैटर बेसिकली कैटेगराइज होता है 3 स्टेट्स, ठीक है? पहला स्टेट इसका होता है सॉलिड, देन लिक्विड, देन लास्ट दैट इज गैस, ठीक है? 3 में अपन इसको कैटेगराइज करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर के 3 स्टेट होते हैं, कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है? चलो मैं आपको एग्जांपल बता ही देता हूँ, ठीक है? सॉलिड, लिक्विड और गैस के जल्दी से। ये डस्टर है, तो कोई और अच्छा एग्जांपल लिख रखा है क्या कुछ? ये आपका देखो लैपटॉप का चार्जर है, ये काई से, ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? ये फ्लो कर रहा है क्या? जो फ्लो करते हैं सबसे उसको अपन क्या कहते हैं? लिक्विड और गैस में आते हैं। वो ये फ्लो कर रहा है, नहीं फ्लो कर रहा है, हवा में उड़ रहा है क्या? तो ये क्या हो गया अपना? सॉलिड हो गया। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, ठीक है? ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, अपन पढ़ेंगे। उसके बाद जो लिक्विड है, ये पानी की बोतल है मेरे पास, क्या ये लिक्विड है? हाँ सर ये लिक्विड है ना? इसके भी प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ आपको होते क्या है। पानी पी लेता है, आप भी पी लो। और देखो गैस को आप सब देख ही रहे हो, तो आपके सामने आपको ये जो आप सांस ले रहे हो बाहर छोड़ रहे हो, ये गैस का एग्जांपल हो गया, है ना? हाथ मैंने आपको तीनों के एग्जांपल बता दिया। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बता रहा हूँ। तो
देखो अब मैंने ना जल्दी से आपके लिए प्रॉपर्टीज लिख दी है यहाँ पे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, हैव फिक्स्ड शेप। इनका एक फिक्स शेप होता है सॉलिड्स का। जैसे अगर अपन एग्जांपल ले, कहाँ गया हो, अगर अपन इसका एग्जांपल ले, इसका एक फिक्स शेप है ना, एक फिक्स शेप है ना इसका। जैसे अगर अपन दूसरा एग्जांपल, इसका डस्टर का, इसका भी एक फिक्स शेप है, ठीक है। तो अपन क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, सॉलिड्स का फिक्स शेप, मतलब सॉलिड्स का एक फिक्स्ड शेप होता है, ठीक है। सेकंड क्या है, हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। इनका एक डेफिनाइट शेप होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है ना, ठीक है। थर्ड वाला, सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड्स बहुत कठोर होते हैं। रिजिड मतलब होता है, यहाँ पे आप लिख लो अगर समझना आ रहा हो तो, रिजिड मतलब कठोर, है ना। अब देखो, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सॉलिड को, क्या ये हो रहा है, इसकी शेप चेंज हो रही है क्या? अगर मैं इस पे फोर्स लगा हूँ इसकी शेप चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। तो इससे अपन क्या समझे, सॉलिड्स आर रिजिड, ठीक है। देन पहली प्रॉपर्टी भी अपन ने समझ ली। देन द डेंसिटी इज हाई। देखो डेंसिटी अभी अपन ने समझा था, डेंसिटी सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, डेंसिटी का ऑर्डर यहाँ पे आप लिख लो। सॉलिड में जो डेंसिटी होती है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में, और सबसे कम होती है गैस में डेंसिटी, ठीक है। देखो गैस के पार्टिकल दूर दूर है, क्या वो डेंस है क्या? जैसे अगर आप एक बलून में आपने हवा भरी है ना, समझना ध्यान से एग्जाम, आपने एक बलून में हवा भरी है, उस बलून की हवा को आप वहाँ पे कमरे में छोड़ दो, जो बलून्स के अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे ना, वो पूरे कमरे की स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, क्योंकि उनके बीच में उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। वहीं अगर लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे तो वो थोड़ा थोड़ा फैलेंगे, और सॉलिड के बिल्कुल ही नहीं फैलेंगे, ठीक है। तो ये अपनी डेंसिटी की अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। फिफ्थ वाली कंप्रेसिबिलिटी जो रहती है, कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स में वो नेग्लिजिबल होती है। ये जैसे भी अपने दबाया था, कंप्रेस हो रहा था क्या? आप भी घर जाकर दबा के देखो, नहीं होएगा कंप्रेस, है ना। सिक्स्थ वाला देखो कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं जल्दी से। ऑन अप्लाइंग फोर्स दे में ब्रेक, ऑन अप्लाइंग फोर्स दे में ब्रेक, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अभी अगर अपन उन पर अप्लाई करेंगे फोर्स तो वो टूट भी सकते हैं। जैसे अभी ये चौक पे मैं थोड़ी सी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है। चौक है, दिख रही है आपको ये चौक, है ना। मैं इस पर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, टूट गई क्या? क्यों बच्चों, देखा आपने, चौक टूट गई। तो इसमें ऐसा लिखा रहा है कि ऑन अप्लाइंग फोर्स दे में ब्रेक, ये टूट भी सकते हैं, बट इट इज़ हार्ड टू चेंज देयर शेप। पर इनकी शेप को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ये इसमें लिखा रहा है 6 पॉइंट का। सेवेंथ वाला क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वो ज़्यादा मैक्सिमम होता है जब ये पास पास एकदम चिपक के रहते हैं। जैसे देखो इसके अंदर अगर आप देखोगे, वैसे दिखेगा तो नहीं, फिर भी इसके अंदर इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास पास है जब ये ऐसे है। और वहीं अगर लिक्विड, ये देखो इसके पार्टिकल दूर दूर है, और गैस के पार्टिकल तो आपको याद ही है बहुत दूर होते हैं ना। तो 7 पॉइंट आई होप आपको क्लियर होगा। 8 पॉइंट है इसमें, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम, मतलब जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है ना, वो बहुत कम होती है। जैसे ये एक पार्टिकल है, बहुत कम स्पेस होगी इसमें, मतलब नेग्लिजिबल स्पेस, है ना, इतनी इतनी सी स्पेस रहती है, ठीक है। आई होप आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड समझ आ गई होगी। अपन नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे लिक्विड की प्रॉपर्टीज। लिक्विड से आपकी अब जो लिक्विड की प्रॉपर्टी है वो क्या है, सबसे पहले जो शेप नॉट फिक्स, मतलब लिक्विड का एक फिक्स शेप नहीं होता है। अगर अभी मैंने लिक्विड को इस बॉटल में डाल रखा है तो ये बॉटल का शेप ले लेगा, पर अगर अभी मैं इसको बाल्टी में डाल दूंगा, इसी वाटर को, सेम वॉल्यूम वाटर को अगर मैं अभी बाल्टी में डाल दूंगा तो ये बाल्टी का शेप ले लेगा, ठीक है। तो शेप फिक्स नहीं होता है लिक्विड्स के केस। देन नेक्स्ट वॉल्यूम भी इनका फिक्स होता है, वॉल्यूम इनका फिक्स होता है, ठीक है। तो लिक्विड्स का जो वॉल्यूम रहता है फिक्स रहता है। ऐसा नहीं है कि इसका अगर पानी अभी मान लो 250 ml है, मैंने बाल्टी में डाला तो 200 ml हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होता है, इनका जो वो रहता है वॉल्यूम, वो फिक्स रहता है। थर्ड क्या है, फ्लूइड। ये फ्लूइड्स होते हैं, देखें फ्लो, जो भी मैंने आपको सॉलिड की प्रॉपर्टीज में बताया था, जो लिक्विड होते हैं वो फ्लूइड होते हैं, तभी वो फ्लो कर पाते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला, इनकी डेंसिटी मीडियम मतलब इनकी डेंसिटी जो अपन ने यहाँ पे भी केस देखा था, सबसे ज़्यादा सॉलिड की होती है, फिर लिक्विड, फिर गैस, सॉलिड के बीच में, इसलिए इनकी जो डेंसिटी है वो मीडियम रहती है, ठीक है। फिफ्थ वाला कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल। अगर अपन
लिक्विड को दबाएंगे, पानी में हाथ डालना और उसको दबाना, वो दबेगा क्या? नहीं दबेगा ना। आप आज प्रैक्टिकल करके देखना, आप पानी में हाथ डालना और उसको दबाना, तो ठीक है वो दबेगा नहीं। तो इसकी इसलिए इसकी कंप्रेसिबिलिटी तो जो रहती है वो नेग्लिजिबल रहती है। 6 वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में मीडियम रहता है, मतलब इसके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मीडियम उससे अट्रैक्ट रहते हैं। सॉलिड के केस में अट्रैक्शन कितना था पार्टिकल्स के बीच में? एकदम मैक्सिमम था, और केस में सबसे कम रहता है। उसके बाद जो स्पेसेस रहती है इनके बीच में मीडियम रहती है ना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अपन लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ अपन गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। हेलो हेलो नजरी स्क्रीन, जो इसका शेप रहता है गैसेस का वो फिक्स रहता है शेप। अगर अपन गैस को बलून के अंदर भरेंगे, डिफरेंट टाइप्स के बलून्स आपने सबने देखे होंगे मेले वगैरह में, तो अलग अलग शेप के बलून्स में अलग अलग तरह की वो शेप ले लेते हैं अगर अपन उनमें एयर भर देते हैं तो, ठीक है। सेकंड आता है इसका वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं रहती गैसेस की, ठीक है। वॉल्यूम गैसेस की फिक्स नहीं रहती है, ठीक है। एक मिनट, थर्ड प्रॉपर्टी है फ्लो। सेकेंड फ्लो, हवा फ्लो करती है ना ऐसे। आज ब्लू है पानी, गाना नहीं गाना है, पढ़ाई पे ध्यान। फ्लूइड्स ये फ्लो कर सकते हैं, इसलिए अपन इनको फ्लूइड्स कहते हैं। फोर्थ वाली इसकी जो प्रॉपर्टी है, इनकी डेंसिटी मिनिमम होती है। देख लो यहाँ पे केस मैंने आपको बता ही दिया है, ये जी है ना बेटा, 4 नहीं है, तो आप समझो सर ने जी को 4 लिख दिया। डेंसिटी क्या होती है गैसेस के केस में? गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो मिनिमम होती है, ठीक है। देन कंप्रेसिबिलिटी, एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में आपके, आएगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जो गैसेस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। एक नंबर में आ सकता है ये, क्या? सुनो, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। इसको अपन आराम से कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत हाईली कंप्रेसिबल होगी। 6 वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस इज मिनिमम, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है, अट्रैक्शन जो रहती है ना गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में, वो बहुत कम रहती है। लास्ट जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होती है, पर अट्रैक्शन उनमें बहुत कम होता है। जैसे एक पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है, मैंने बताया था ना बलून का एग्जांपल। अगर अपन इतने से बलून की हवा अगर पूरे कमरे में, अगर उसको अपन छोड़ देंगे तो उसकी हवा अगर अपन निकाल देंगे इस कमरे में, तो जो पूरे कमरे का जो एरिया है उसमें वो हवा फैल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या जानते हैं यहाँ पे, अपन क्या समझते हैं कि इनके स्पेसेस जो रहती है इनके बीच में मैक्सिमम रहती है। गैसेस क्या करती है, जो कंटेनर होते हैं जिसमें कि जिसके भी अंदर वो भरी हुई रहती है, उसके वॉल्स पे अंदर साइड से क्या प्रेशर लगाती है, जैसे आपका बलून है, गैसेस ऐसे प्रेशर लगाती है ना वॉल्स ऑफ कंटेनर पे। मतलब के लिए इतना ही, बाकी अपन अब सेकेंड पार्ट में आगे अपन कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को, जो आपको वीडियो ट्यूसडे मतलब कल मिल जाएगी, उसका जो इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी। तब तक मस्त रहो, पढ़ते रहो, तबाही मचाते रहो। बाय बाय।